नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 26 फरवरी की शुरुआत होकर और 1 मार्च को समाप्त होने वाली इस वीक में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं और इवेंट्स होने वाली हैं जो मार्केट को ऊपर खींच कर ले जा सकती हैं, या ऐसे कौन से ट्रिगर्स होने वाले हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को नीचे लेकर आ सकते हैं। तो इन्हीं घटनाओं की चर्चा अपन इस साप्ताहिक वीडियो में करते हैं और हर मंडे को अपन शाम को ये वीडियो जारी करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस सप्ताह में। तो सबसे पहले मार्केट के रन कितने दिन रहने वाला है, तो बात करें तो इस सप्ताह में आपको कोई भी हॉलीडेज देखने को नहीं मिल रहा है और केवल 8 मार्च को मार्च के महीने में अगले महीने 2 से 3 हॉलीडेज आएंगे। सो फरवरी का जो अंतिम ये वीक है और फरवरी का अंतिम वीक चल रहा है, तो इस अंतिम वीक में मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के अवकाश तो कोई है नहीं। सो मार्केट पूरे 5 में से 5 दिन वो रन रहने वाला है और कंटिन्यूस मार्केट है वो 26 फरवरी से शुरू होकर के और 1 मार्च को लगातार 5 दिन मार्केट चलेगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं कि मार्केट का इंडिकेटर है वो क्या दिशा दे रहा है। तो मार्केट का इंडिकेटर बोले तो निफ्टी इंडेक्स जो दिशा देता है वही दिशा हम मानकर चलते हैं कि इस सप्ताह का क्या माहौल रह सकता है। तो इस सप्ताह की शुरुआत का जो दिन होगा और शुरुआत कैसी होगी वो पिछले वीक से ही अपन शुरुआत करते हैं। तो पिछला वीक है वो मार्केट के लिए कुल मिलाकर के एक औसत वीक रहा और सप्ताह के अंतिम दिन है वो इंडेक्स अच्छी रिकवरी होकर के और मार्केट की क्लोज हल्की सी डाउन रही। लेकिन एक अच्छी बात ये रहा कि इस पूरे सप्ताह है वो 22,000 से ऊपर का इंडेक्स देखने को मिला। ऑल ओवर क्लोजिंग भी 22,200 से ऊपर देखने को मिली है। तो 22,200 का जो क्लोजिंग हुआ है वो ये मार्केट में एक पॉजिटिव साइन छोड़ करके गया है और सप्ताह के अंतिम दिन एफआईज का जो सेंटीमेंट था वो भी पॉजिटिव था और डीआईज और एफआईज दोनों ने मिलकर के एक अच्छा माल यहाँ खरीदा है सप्ताह के अंतिम दिनों में, जिसमें कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी सप्ताह को देखने को मिली थी। कुल मिलाकर के अगर देखें तो पिछले सप्ताह के जो 5 दिन गए हैं उसमें निफ्टी इंडेक्स है वो 140 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और 22,200 का जो शानदार लेवल है वो मार्केट में देखने को मिला है। और यहाँ हम 22,000 का एक जो मार्केट के लिए अब एक अच्छा सपोर्ट बन गया है उससे ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक सेंटिमेंट है और पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बुल मार्केट पर काफ़ी हावी है और यहाँ बियर्स का है वो थोड़ा हाल खस्ता है। तो अपन देखेंगे कि सेंसेक्स का भी अगर देखें तो सेंसेक्स भी 73,150 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। सो इंडेक्स की अगर बात करें तो दोनों इंडेक्सों में पॉजिटिविटी देखने को मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस सप्ताह में ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी या फिर हम नीचे फिसल करके जा सकते हैं या कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इसके लिए हमें इस सप्ताह भर में आने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र है वो करना होगा। अगर उन घटनाओं को हम बारीकी से देखेंगे तो इंडेक्स की जो चाल है उन इन घटनाओं में ही छिपी हुई है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस सप्ताह की आने वाली अपकमिंग इवेंट्स की। इस सप्ताह में कौन कौन सी संभावित घटनाएं हो सकती हैं तो उनकी चर्चा अपन करेंगे। कुछ इकोनॉमिक घटनाएं होती हैं जो पहले से तय होती हैं, उनके डिसीजन आने होते हैं और उनके कुछ आंकड़े आने होते हैं, तो उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। कुछ अनिश्चित वाली घटनाएं होती हैं जो हो भी सकती हैं और जो नहीं भी हो सकती हैं। वो ह्यूमंस या यूँ कहें कि वो आदमी के बस में नहीं होती हैं, वो अनकंट्रोल होती हैं और उनको मार्केट भी तय नहीं कर सकता। जैसी घटनाएं होंगी वैसा रिएक्शन वो मार्केट उनके प्रति देगा। तो उन घटनाओं की अपन जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो हम चलेंगे ग्लोबली रूप से और वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी का डाटा है वो क्या कहता है। तो कौन से डाटा वर्ल्ड इकोनॉमी से आने वाली है और वर्ल्ड में भी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा होगा वो अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण डाटा इसलिए है कि ये जो डाटा है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा। जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी का डाटा है वो आने वाला है और अमेरिका की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ देखने को सप्ताह मिलेगी। और जीडीपी का डाटा कौन सा आएगा तो अमेरिका की जीडीपी का जो डाटा है तो अमेरिका में यहाँ Q4 का डाटा आएगा यानी Q4 यानी अमेरिका की ये वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही होगी और चौथी तिमाही 2023 के डाटा है वो इकोनॉमिक डाटा आएंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और साल का जो वित्त वर्ष का जो अंतिम जो क्वार्टर होगा उसके लिए कितनी ग्रोथ रेट है वो रहने वाली है। तो अमेरिका की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी मायने रखती है क्योंकि यहीं से अगर देखें तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड मार्केट की डायरेक्शन तय होती है। और अगर बात करें इस डाटा की ये रिलीज कब होगा तो अमेरिकी जीडीपी का डाटा है वो आपको 28 फरवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो डाटा होगा वो इस डाटा के साथ ही आपको एक डाटा और आते हुए देखने को मिलेगा कि ग्लोबली जो इकोनॉमी है उसके साथ ही इसके जनवरी महीने के एडवांस एस्टीमेट भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और पिछले अगर तिमाही की बात करें तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी पिछली जो तिमाही थी उसकी ग्रोथ रेट है वो 3.3% की रफ्तार से बढ़ी थी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका की इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो 3.3 से कम आती है या उससे ज़्यादा आती है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ डाटा है वो ग्लोबल इकोनॉमी से आते हुए भी देखने को मिलेंगे। यानी ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब अलग अलग देशों की इकोनॉमी से। तो उसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण डाटाओं की बात करें तो उसमें अमेरिका से ही एक डाटा और आएगा न्यू होम सेल्स के डाटा कि अमेरिका में नए घरों की जो बिक्री है वो कितने लेवल पर हुई है, कितनी हुई है। तो ये डाटा है वो जनवरी महीने के लिए आएगा। तो ये एक डाटा भी मार्केट के लिए काफ़ी मायने रखेगा कि नए घरों की कितनी सेल हुई है। इसी के साथ जापान से अगर बात करें तो जापान से महंगाई दर का डाटा आएगा और जापान में जो मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है वो भी बाजारों के लिए ठीक रहेगा।
इस पर भी बाजारों का काफ़ी प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया इसलिए देगा क्योंकि जापान का जो मार्केट है वो अपने 35 साल के बेरिस से बाहर निकल करके हाल ही में नए हाई पर पहुंचा है। तो जापान का जो मार्केट है वो नए हाई पर पहुंचा है। तो इस इन्फ्लेशन के डाटा से कहीं जो मार्केट में जो ग्रोथ देखने को मिली है, क्या वो ग्रोथ है उस ग्रोथ पर है वो बैन लग जाएगा, या वो ग्रोथ मार्केट में जो तेजी देखने को मिली है क्या वो इन्फ्लेशन के आंकड़े से रुक जाएगा, या उसे और सपोर्ट मिलेगा। तो ये महंगाई, जापान के महंगाई का आंकड़ा ये तय करेगा कि जापान के मार्केटों में जो तेजी बनी हुई है क्या वो जारी रहने वाली है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए ये भी जापान जापान की महंगाई का आंकड़ा काफ़ी मायने रखने वाला है। साथ ही अगर बात करेंगे तो जापान से एक डाटा और आएगा बेरोजगारी का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रहने वाली है, ये भी है वो काफ़ी मायने रखेगा। इसी के अलावा एक अमेरिका की जो कंपनी है नेविडिया, और इस नेविडिया ने पिछले सप्ताह पूरे वर्ल्ड मार्केट में और जो चिप मेकर जो कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी मार्केट का जो सेंटीमेंट था बहुत ही हाई लेवल पे ले जाकर के रखा, और केवल इस एक कंपनी के जो Q4 के जो रिजल्ट थे उसने पूरे अमेरिकी मार्केट की दिशा को बदल कर रख दिया था और अमेरिकी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो नेविडिया की बात करें तो ये एक चिप मेकर कंपनी है, और सिर्फ अमेरिका की नहीं है, दुनिया की एक बड़ी चिप मेकर कंपनी है। और इस कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट थे इतने दमदार देखने को मिले थे, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज की आईटी जो कंपनियां थी उनके शेयरों में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। तो इस एक कंपनी का जो Q4 आया था उसने अमेरिका के मार्केट सहित दुनिया की मार्केटों को भी प्रभावित किया था। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिविटी है वो देखने को मिली है। और यदि नेविडिया शेयर की बात करें तो 22 फरवरी को इसका Q4 रिलीज हुआ था, और 22 फरवरी के बाद से इस शेयर में काफ़ी बहुत ही तेजी, जबरदस्त है वो तेजी है वो नेविडिया के शेयर में देखने को मिली। और इस एक शेयर ने कई रिकॉर्ड कायम किए थे जो भारत के सेंसेक्स की टोटल मार्केट कैप से भी आगे निकलते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ एक इस कंपनी के Q4 ने दुनिया के मार्केटों में एक पॉजिटिविटी कायम की है। सो मार्केट में पॉजिटिविटी का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर निकाई 225 यानी जापान के मार्केट की बात करें तो यहाँ से भी मार्केट 22 फरवरी को जब क्लोज हुआ था तो 2.5% से ज़्यादा की तेजी है वो निकाई 225 में देखने को मिली थी। तो ये भी एक पॉजिटिविटी का माहौल है वो पिछले सप्ताह देखने को मिला था। साथ ही अगर बात करें तो सप्ताह के अंतिम दिन 23 फरवरी को यूरोप के मार्केट भी अच्छी तेजी के साथ क्लोज हुए हैं। तो वर्ल्ड मार्केटों में तो पॉजिटिविटी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही ऐसा कोई नेगेटिव वाला डाटा भी नहीं है फिलहाल जिसके चलते हम ये माने कि वर्ल्ड के मार्केटों में कुछ है वो नर्वसता देखने को मिलेगी। सो प्रीवियस तो डाटा, पीछे का डाटा और घटनाएं तो यही बताती हैं कि इस सप्ताह का मार्केट भी ऊपर का ही मूव रखने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री, अगर मार्केट की हिस्ट्री अपन देखते हैं तो वहाँ से ये सब कुछ निकल के आता है कि सब कुछ मार्केट में अच्छा बना हुआ है। तो मित्रों बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मार्केट की, हमारा घरेलू मार्केट क्या कहता है। तो हमारे घरेलू स्तर पर भी कुछ बड़े डाटा जो है वो इस सप्ताह को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला डाटा अपन बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, और इंडियन इकोनॉमी के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है, और जो Q3 के लिए यानी दिसंबर 2023 के लिए जो तिमाही समाप्त हुई है उसमें इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है। और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो इसलिए मायने रखती है क्यों एक तरह से अगर देखें तो नए जो विकासशील देश हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रोथ का एक इंजन है, वर्ल्ड ग्रोथ का एक इंजन है। और इस इंजन में अगर अच्छा सपोर्ट यहाँ अगर इकोनॉमी में देखने को मिलता है तो एक फिर से एक दुनिया के मार्केटों में पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही इंडियन मार्केट में भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो इंडियन जीडीपी का जो डाटा है जो दिसंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए होगा, और Q3 फाइनेंशियल 23 का ये जो डाटा है वो काफ़ी मायने रखेगा। तो इंडियन जीडीपी का ये डाटा है ये भी इसी सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और Q3 फाइनेंशियल Q3 का ये जो डाटा है इंडियन इकोनॉमी के लिए ये आपको 29 फरवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और इस डाटा के साथ ही वित्त वर्ष 2024 के लिए पूरे साल में ग्रोथ रेट कितनी रही है उसका डाटा भी इसी दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर शुरुआती अनुमान की अगर बात करें तो चालू वित्त वर्ष के लिए विकास, इंडियन इकोनॉमी की विकास दर है वो 7.3% रहने का अनुमान जताया गया था। तो अब इन एडवांस एस्टिमेट में भी ये देखने वाली बात होगी कि अभी जो फोरकास्ट आने वाले हैं उनमें इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन कितना रखा जाता है। तो ये एक आंकड़ा भी इस सप्ताह है बाजार के लिए काफ़ी मायने रखेगा। इसके अलावा एक घरेलू स्तर पर भी कुछ डेटा आएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जिसको PMI बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो PMI जो डाटा है वो आपको 1 फरवरी को आते हुए देखने को 1 मार्च को आते हुए देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फरवरी के महीने के एंड के साथ ही 1 मार्च को और सभी ऑटो जो कंपनीज हैं, ऑटो कंपनीज के सेल्स कितने रहे मंथली वो भी आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें देश की दिग्गज ऑटो सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं वो भी बाजार में उन पर भी बाजार की काफ़ी बड़ी निगाह रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें ऑटो सेक्टर की 2 से 3 जो कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में हिस्सेदार रखते हैं। तो अगर इनके जो मंथली रिजल्ट्स हैं अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं तो इंडेक्स में भी इनका प्रभाव है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और बाजार में एक अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है। और अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल भी मार्केट के एक सेंटीमेंट को बनाने और बिगाड़ने में काफ़ी अच्छा रोल रखता है। पिछले सप्ताह की बात करें तो क्रूड ऑयल में सप्ताह के शुरुआती दिनों में
एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और यहाँ एक 80 जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें WTI की बात करें तो $80 से ऊपर निकलते हुए जाते हुए देखने को मिले था। लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों यहाँ भी 2.5% की है वो गिरावट है क्रूड ऑयल में देखने को मिली है। सो क्रूड ऑयल की तरफ से भी मार्केट का में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्रूड ऑयल की तरफ से भी ऐसा कोई बड़ी तेजी या जंप प्राइस में अचानक से अगर कोई देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस तरह का कोई वैश्विक डाटा है वो फिलहाल उपलब्ध है नहीं जिसके चलते कि क्रूड ऑयल में कोई बड़ी तेजी आ सकती है। और डाटा अगर क्रूड ऑयल का डाटा 80 और $90 पर बैरल तक रहता है तो वहाँ तक इंडियन इकोनॉमी के लिए और या इंडियन जो बाजार हैं उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अगर $90 से ऊपर चला जाता है तो एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है। तो यहाँ तक फिलहाल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज है वो 70 से 80 के आसपास ही चल रही है, तो यहाँ भी मार्केट के लिए एक कोई चिंता वाला विषय नहीं हो सकता है। तो सो क्रूड ऑयल की तरफ से भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। अगली बात करें तो करेंसीज की, और करेंसीज में बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती, तो लगातार डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है, तो ये एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है। और हालांकि अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो डॉलर में करीबन 83 के आसपास ही जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद में इसमें फिर से थोड़ी है वो गिरावट आई है और फिलहाल है वो जो डॉलर है वो 82 रुपये और 78 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये भी लगभग स्थिर सा बना हुआ है 80 और 82 के बीच में ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी कोई बड़ा सेंटिमेंट मार्केट की तरफ से नहीं है। अलग से बात करें तो अब मूल्यवान धातुओं की, जिनमें गोल्ड की प्राइसेज, तो गोल्ड की प्राइसेज अगर आप देखेंगे तो पिछले सप्ताह गोल्ड की प्राइसेज में अच्छी खासी है वो तेजी देखने को मिली है। और पिछले सप्ताह के 2 से 3 दिन गोल्ड की प्राइसेज थी वो यथास्थिर हुई और उसके बाद में गिरावट हुई, लेकिन 24 फरवरी के बाद से गोल्ड में एक तेजी फिर से देखने को मिली है और गोल्ड की जो करंट प्राइसेज है वो 64,125 पर ग्राम चल रही है, 10 ग्राम चल रही है। तो सो गोल्ड प्राइसेज भी है वो लगातार इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे FIIs की एक्टिविटीज़ पर, तो FIIs का रुझान कैसा है, और FIIs का रुझान भी काफ़ी हद तक मार्केट के सेंटिमेंट को है वो तय करता है। अगर बात करें पिछले सप्ताह की तो 23 फरवरी के डे में FIIs ने 1276 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DIs ने 176 करोड़ खरीदे का माल करीबन उठाया। लेकिन अभी का जो FIIs का जो जिस तरह का इनका जो देखने को मिल रहा है उससे इनके सेंटिमेंट का पता है वो नहीं लग पा रहा है, क्योंकि FIIs है वो बीच बीच में कभी सेलिंग कर रहे हैं और कभी खरीदारी कर रहे हैं, तो इससे इनका जो एक रुझान है वो निकल करके नहीं आ रहा। पिछले अगर गए सप्ताह की बात करें तो इनमें इन्होंने 2 बार सप्ताह में 2 दिन है वो बाइंग की है, बाकी 3 दिन इन्होंने सेलिंग की है। तो लेकिन FIIs का जो डाटा है वो ये बताता है कि FIIs का जो ट्रेंड है वो डाउन हुआ है, सेलिंग करने का ट्रेंड है वो डाउन हुआ है। अगर इस डाटा को अपन देखते हैं तो जनवरी 24 में FIIs ने कुल मिलाकर के 36,000 करोड़ की सेलिंग की थी, यानी इंडियन मार्केट से पैसे निकाले थे। वहीं अगर फरवरी महीने का अब तक का कुल डाटा देखते हैं तो 24 फरवरी तक और FIIs ने और इंडियन मार्केट से 15,860 करोड़ रुपए निकले हैं, जो अगर पिछले जनवरी महीने की तुलना में देखते हैं तो ये करीबन आधा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि FIIs का जो इंडियन मार्केट से पैसे निकालने का जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। पिछले जनवरी की तुलना में ये आधा ही रह गया। इसका मतलब धीरे धीरे FIIs है वो FIIs का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी है वो एक इसी सप्ताह हो सकता है कि मार्च के महीने से ये नई शुरुआत हो जाए और FIIs है वो लगातार खरीदारी करते चले जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक काफ़ी बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। ऐसा है तो ट्रेंड तो यही कर रहा है। अभी का जो डाटा है, डाटा भी यही कर रहा है कि पिछले महीने की तुलना में ये करीबन सेलिंग है वो आधा हो गया है। तो अब इस सप्ताह ये देखने वाली बात होगी कि FIIs का रुझान क्या रहता है। तो अगर FIIs का रुझान अगर लगातार कंटिन्यूस पॉजिटिव रहता है तो करीबन ये रैली है वो 23 इंडेक्स है वो 23,000 से ऊपर 23,000 को टच कर सकते हैं। वहीं DIs है वो लगातार खरीद रहे हैं, तो DIs का सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है और इंडियन जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनके पास ऑलरेडी भर करके फंड है, सो वो लगातार बाइंग किए जा रहे हैं। जब भी उनको FIIs की तरफ से मौका मिलता है और वो सेलिंग करते हैं तो DIs के द्वारा उतना ही माल वो खरीद लिया जाता है। अगर फरवरी के डाटा को देखेंगे तो करीबन 21,000 करोड़ है वो इंडियन फंड हाउस ने डाले हैं, वही जनवरी में करीबन 26,700 करोड़ से ज़्यादा थे इंडियन फंड हाउस ने डाले थे। तो DIs की तरफ से इंडियन मार्केट में कोई भी यहाँ कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। और केवल FIIs इस सप्ताह केवल FIIs का रुझान ये तय करेगा कि क्या अब इंडियन मार्केट्स में जो 22,000 से ऊपर का जो पड़ाव आया है क्या ये रैली है वो लगातार रहेगी। तो ये सिर्फ FIIs के सेंटिमेंट पर ही निर्भर करेगा और डाटा भी यही कर रहा है कि इनकी सेलिंग है वो करीबन आधी हो चुकी है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ तक देखने को मिलती है और इसका जो रुझान है कि FIIs का रुझान क्यों बदल सकता है। तो इसके लिए हम US के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पर चलते हैं। तो US की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, अगर उसको अपन पिछले सप्ताह की बॉन्ड यील्ड का रुझान देखेंगे तो इस पिछले सप्ताह 21 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक यहाँ 2 दिन है वो बॉन्ड यील्ड काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिली थी, लेकिन 23 फरवरी के डे में और बॉन्ड यील्ड में अचानक से एक कमी आई है और जो 23 फरवरी को बॉन्ड यील्ड है वो 4.35 उछलते हुए देखने को मिली थी और 23 फरवरी को सप्ताह के अंतिम दिन बॉन्ड यील्ड थी उसमें करीबन 0.28% की कमी हुई और अब ये 4.24 पर देखने को मिल रही है। तो बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट हो रही है वो ये बता रहा है कि FIIs है वो इंडियन मार्केट की तरफ टर्न हो रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है और ऐसा हो जाता है कि ये ट्रेंड केवल लगातार परचेज में बदल जाता है तो इंडियन मार्केट है वो 23,000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
इसी के साथ बात कर लेते हैं आईपीओज की प्राइमरी मार्केट की। तो प्राइमरी मार्केट के लिहाज से भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस सप्ताह भी प्राइमरी मार्केट में और जो नई कंपनियां आएंगी वो करीबन 33,000 करोड़ रुपए का फंड है वो उठाने वाली है। 33,000 करोड़ रुपए आईपीओ से वो उठाएंगे और करीबन 6 कंपनियों के आईपीओज इस सप्ताह वो आने वाले हैं, रिलीज होंगे। जिनमें अगर कुछ बात करें मेन बोर्ड कंपनीज की, तो मेन बोर्ड पर प्लेटिनम इंडस्ट्रीज की का आईपीओ है वो आपको आते हुए देखने को मिलेगा और प्लेटिनम का जो आईपीओ है वो 27 फरवरी को खुलेगा। इसी के साथ हेक्सिकॉम टेली सिस्टम्स का भी आईपीओ आपको 29 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ भारत हाईवेज का आईपीओ है वो भी आपको 1 मार्च के दौरान खुलते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ कुछ जो आईपीओज क्लोज हो चुके हैं उनकी लिस्टिंग भी इसी सप्ताह देखने को मिलेगी। और लिस्टिंग वाले आईपीओज की बात करें तो 2 से 3 कंपनियों की लिस्टिंग भी होने वाली है, जिनमें जेनिफर होटल का लिस्टिंग भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेगा और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 28 फरवरी को होगी। और दूसरा जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का जो लिस्टिंग होगा वो 29 फरवरी को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस सप्ताह में कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन भी आते हुए देखने को मिलेंगे, उनकी चर्चा भी हमें करनी चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन बोले तो डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू और बाइक कौन कौन से शेयर्स में होने वाला है, तो उन पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह देखें तो सबसे पहले फिनोटेक्स केमिकल पर अंतरिम डिविडेंड जो रहेगा उसकी एक्स डेट है वो 26 फरवरी को यानी सोमवार को रहने वाली है। गेटवे डिस्पार्क जो लिमिटेड है उसके लिए अंतरिम डिविडेंड की डेट 26 फरवरी रहेगी। नेटको जो फार्मा है उसका अंतरिम जो डिविडेंड है एक्स डेट है वो 26 फरवरी रहेगी। न्यू लाइट अपीयरेंस के लिए ईजीएम 26 फरवरी रहेगी। इसी के साथ कुछ कंपनियों पर बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी है। तो डीआरसी जो सिस्टम लिमिटेड है उसके लिए बोनस इशू का जो एक्स डेट है वो 27 फरवरी रहेगा। और दूसरा जो बोनस इशू है फेम इंडस्ट्रीज पर बोनस इशू है उस पर भी एक्स डेट है वो 28 फरवरी को आते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही बजाज ऑटो पर बाईबैक ऑफ शेयर्स है उसके लिए जो एक्स डेट है वो भी 29 फरवरी को रहेगी। इसी के अलावा कुछ कंपनियों में अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट भी आते हुए देखने को मिलेगी, जिनमें बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज, बोधिट्री मल्टीमीडिया और जुपिटर वैगन्स लिमिटेड पर अंतरिम डिविडेंड के लिए जो एक्स डेट है वो 29 फरवरी रहेगी। इसी के साथ सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा उसमें 3 कंपनियों की ईजीएम होते हुए नजर आएंगी, जिनमें नाकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ईजीएम 1 मार्च को होगी और विडिल रेस्टोरेंट लिमिटेड की ईजीएम है वो भी 1 मार्च को होगी और विकसित इंजीनियरिंग लिमिटेड की ईजीएम है वो भी 1 मार्च को होते हुए देखने को मिलेगी। सो कॉर्पोरेट के लिहाज से भी ये सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स ही सप्ताह देखने को मिलेंगे। और मित्रों वीडियो के सबसे अंत में बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो डेटा है वो क्या कहता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा पर अपन चलते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केट के लिए सबसे जो हर्डल जो पॉइंट रहने वाला है कि मार्केट है वो उसके लिए अगला जो पड़ा वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें मार्केट के लिए अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 22,300 पर दिख रहा है कि 22,300 है वो एक सबसे नियरेस्ट और बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अगर इससे ऊपर निकल जाते हैं तो मार्केट में काफ़ी स्थिरता और आगे के अपसाइड देखने को मिलेगी। तो 22,300 पर करीबन जो कॉल ओआई जो देख रही है, कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 1,10,000 से ऊपर की है और 22,400 अगला पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा रेजिस्टेंस 22,500 पर देखने को मिल रहा है और 22,500 पर कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 1,31,600 से ऊपर की है। इसी के साथ ये 2 बड़े रेजिस्टेंस फिलहाल मार्केट के सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर सपोर्ट की बात करें तो 22,000 है वो एक मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा मेगा सपोर्ट है फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो अगर 22 वाला सपोर्ट है अगर मार्केट में टूटता ही सप्ताह, हालांकि ऐसा कोई चांस नहीं है कि 22 का सपोर्ट टूट जाए, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ऐसी इवेंट हो जाती है तो अगर 22 वाला टूटता है तो यहाँ फिर एक 200 से 300 अंकों की बड़ी गिरावट भी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि 22,000 का जो लेवल है उसके लिए सपोर्ट जो है उसके लिए जो ओपन जो इंटरेस्ट है वो करीबन 1,48,339 की है। सो यहाँ भी एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। उसके नीचे फिर काफ़ी छोटे सपोर्ट है, कोई बड़ा मेगा सपोर्ट है नहीं, लेकिन ये 22 वाला है वो एक बड़ा मेगा सपोर्ट यहाँ नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सो मार्केट में इस सप्ताह के लिए ये 2 रेजिस्टेंस और एक बड़ा सपोर्ट है। 22 का सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो इसमें फ्री फॉल भी मार्केट में है वो 200 से 400 अंकों की एक फ्री फॉल भी देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन का डेटा तो फिलहाल यही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी ऑप्शन का जो डेटा है उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि 22,300 और 22,500 पर है वो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी बड़ी ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो सो यहाँ मार्केट है वो पॉजिटिव ही रहने को देखने को मिल सकता है। अब मित्रों बात कर लेते हैं समरी की, कि समराइज रूप से अगर इस सप्ताह की अगर समराइज रूप से देखें तो कौन सी पॉजिटिव खबरें हैं और कौन सी नेगेटिव खबरें। तो पहली बड़ी खबर अगर देखें तो इसमें कि जो नेगेटिव का रिजल्ट है उससे मार्केट में है वो काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एफआईज का जो सेलिंग जो प्रेशर है करीबन वो 50% है वो कम हो चुका है, यानी जनवरी की तुलना में एफआईज है उनका जो इंडियन मार्केट से जो पैसे निकालने का जो रूटीन है या कहें कि उनका जो रुझान है वो करीबन जनवरी की तुलना में 50% डाउन है। तो एफआईज है वो हो सकता है कि सप्ताह से ही कंटिन्यूस वो खरीदारी करने लग जाए, तो यह भी एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक जो डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा चाहे अमेरिका का हो या इंडियन जीडीपी का हो, तो डेटा है वो पिछले डेटा भी ठीक ही रहे थे और इस महीने में भी जो जनवरी के लिए जो डेटा आएंगे Q4 और Q3 के सेम ही है। हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए Q3 और अमेरिकी इकोनॉमी के लिए Q4 के डेटा आएंगे। तो दोनों जो इकोनॉमीज है उनके डेटा है वो कुछ अनुमान के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं या उसमें कुछ भी थोड़ा पॉजिटिव ही डाटा आ सकता है। सो इकोनॉमी की दृष्टि से भी कोई यहाँ नेगेटिव वाली बात है नहीं। तो तीसरी अगर चौथी बात करें क्रूड ऑयल की,
तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज भी लगभग स्थिर ही बनी हुई है, इनमें कोई बड़ी तेजी है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सो मार्केट में कोई नेगेटिव डाटा है नहीं जो मार्केट में जिससे ये पता चल रहा हो कि मार्केट है वो नीचे की ओर जा सकते हैं। सिर्फ एक ये साइकोलॉजी ये हो सकती है कि हम ये मान सकते हैं, मार्केट में अगर लोग ये माने कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी मार्केट को कोई बहाना चाहिए, और वो बहाना क्या होगा, इस तरह का जो फिलहाल कोई बहाना है वो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग के लिए दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ सोमवार और मंगल को वेट करे, तो यहाँ इंडेक्स 22,300 से ऊपर अगर वेट करता है और यहाँ स्थिर रहता है 2 दिन, तो फिर डाटा यहाँ एक स्थिति मजबूत होगी और इंडेक्स वो 22,300 से ऊपर फिर निकलेंगे तो 200 से 300 अंकों की एक रैली भी देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये थे इस सप्ताह के कुछ बड़े इवेंट्स जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने वाली है, और सभी इवेंट्स का विश्लेषण मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे तो ये वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, और जो नए मित्र लोग जो पहली बार चैनल को विजिट करें वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोज और नई न्यूज़ है वो आपको टाइमली मिलती रहे। नमस्कार, अगली वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।